हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे। हमारे यूट्यूब चैनल एपी एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी भाग 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी भाग 3। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर डी नागरिकता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 3। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, ऑप्शन नंबर सी सरलता से संशोधनीय नहीं हैं, ऑप्शन नंबर डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त दोनों पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन नंबर ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वी निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन नंबर बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार का प्रवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी संसद को, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, संसद को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी संसद को, ऑप्शन नंबर सी केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है,
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही। इसका सही आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।